पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, असहनीय पीड़ा हो रही है। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है पितामह भीष्म को, लेकिन भगवान के आने की प्रतीक्षा में आज पितामह भीष्म असहनीय पीड़ा को सह रहे हैं। जैसे ही पांडवों ने पितामह को प्रणाम किया, पितामह का शरीर हिलना डुलना संभव तक नहीं था, लेकिन आंख को खोल करके देखा और अर्जुन से पूछा, कहा अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? तुरंत प्रभु खड़े हो सामने, कहा दादाजी हमको याद किया? पितामह ने कहा अगर आए हो तो पीछे छुपकर क्यों खड़े हो, चलिए सामने आओ। भगवान तुरंत सामने आए, कहा कहिए दादाजी कैसे याद किया? पितामह भीष्म बोले अर्जुन पहचानते हो इन्हें? अर्जुन ने कहा अरे दादाजी कौन नहीं जानता इन्हें? पितामह भीष्म ने कहा फिर कौन है? कहा हमारे मामा वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण हैं। अच्छा, कभी मामा का लड़का बताते हो और कभी अपना सारथी बना देते हो, रथ की लगाम थमा देते हो, और कभी सचिव बना करके परामर्श ले लेते हो, और कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो। आखिर कितने रिश्ते कितने नाते हैं तुम्हारे इनसे? पितामह ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अक्रोरहा सचिवम दूतम सौहृदादाथ सारथी। अरे सारथी बना करके रथ के घोड़ों की लगाम को थमा देते हो, और गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो। आखिर कितने रिश्ते और कितने नाते हैं तुम्हारे इनसे अर्जुन? भगवान ने कहा दादाजी रिश्ते और नाते मत पूछिए, जो मुझको जिस रूप में देखना चाहता है मैं उसको उस रूप में मिल जाऊंगा। कोई बनाने वाला तो हो। भक्तमाल की एक कथा है, नाभादास जी महाराज ने वर्णन किया है कि भगवान नौकर बनने के लिए तैयार हैं। भक्तमाल की कथा है कि एक सेठ जी थे और एक सेठाइन थी। सेठ जी के घर में खूब साधु सेवा होती थी, आए दिन खूब संत महात्मा आते, सेठ सेठाइन खूब सेवा करते। एक दिन सेठ जी ने विचार किया कि सेठाइन अकेले परेशान हो जाती है घर का काम करते करते, अगर कोई सेवक मिल जाता, कोई नौकर मिल जाता तो भगवान की बड़ी कृपा होती, क्योंकि आए दिन संत महात्मा आते रहते हैं, खूब सेवा करनी पड़ती है और सेठाइन अकेले परेशान हो जाती है। भगवान को लगा कि क्यों ना इस अवसर को ना गंवाएं। भगवान आज सेठ जी ने अपनी पत्नी सेठाइन से कहा कि अगर कोई सेवक मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, और कह करके सेठ जी दुकान पर चले गए। भगवान को लगा कि अब साधु सेवा करनी चाहिए। भगवान एक नन्हे से बच्चे का रूप धारण किए और सेठ जी की दुकान पर पहुंच गए। देखिए कोई चुटकुल्ला नहीं है कि चुटकुल्ला है कोई, ये भक्तमाल की एक कथा है। आज भगवान एक छोटे से नन्हे से बालक का रूप धारण करके और सेठ जी की दुकान पर पहुंच गए। सेठ जी से कहा सेठ जी राम राम। सेठ जी ने कहा भैया बेटा राम राम। कौन हो तुम और कहां से आ रहे हो और कहां को जा रहे हो? भगवान ने कहा सेठ जी नौकरी की तलाश में हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ इधर उधर, अगर कहीं कोई नौकरी मिल जाती तो भगवान की बड़ी कृपा रहती। सेठ जी ने कहा अरे राम राम, आज ही तो चर्चा चली थी कि नौकर के लिए सेवक के लिए, तो भगवान ने सेवक भेज दिया। कहा अच्छा बेटा ठीक है।
ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, पहले अपना नाम बताओ। भगवान ने कहा सेठ जी मेरा नाम तो अंतर्यामी है, लोग मुझे अंतर्यामी कहते हैं। सेठ जी ने कहा वाह बेटा बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा तो। अच्छा बेटा ये बताओ कि क्या नौकरी करोगे? भगवान ने कहा कि सेठ जी पहले बताओ करना क्या पड़ेगा। कहा भाई देखो करना कुछ नहीं ज्यादा, हमारे घर में साधु महात्मा संत खूब आते हैं, उन्हीं संत की सेवा करनी पड़ेगी बस। भगवान प्रसन्न हो गए। कहा अरे सेठ जी भगवान का अवतार किस लिए हुआ कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सेठ जी अरे साधु सेवा के लिए तो जीवन बना है, साधु सेवा खूब करूंगा। कहा चावल बताओ वेतन क्या लोगे, पगार क्या लोगे? भगवान ने कहा सेठ जी मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, मैं केवल एक दिन में 4 बार 5 बार भोजन करता हूँ और एक बार में 4-4 5-5 टिक्कर खाता हूँ। अगर हमारे खाने पीने में रोक हुई तो मैं चला जाऊंगा, बस मुझे भरपेट भोजन मिलता रहे बस। सेठ जी ने कहा बेटा अरे भोजन की क्या चिंता, भोजन खूब करना जितना करना होगा। आज सेठ जी उस सेवक अंतर्यामी को भगवान को लेकर के अपने घर आए। सेठाइन से कहा देखो कितना प्यारा आज सेवक मिला है, आज से खूब साधु सेवा करेगा। आए दिन संत महात्मा खूब आते और अंतर्यामी खूब साधु सेवा करते और सभी संत अंतर्यामी की सेवा से खूब प्रसन्न हो जाते। आज भगवान वही सब आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी प्रकार से 6 महीने व्यतीत हो गए भगवान को संत सेवा करते करते। एक दिन सेठाइन अपने पड़ोसन के यहाँ मिलने गई थी, कोई पार्टी थी जन्मदिन की। तो सेठाइन को चिंता लगी थी कि जल्दी घर जाना है अन्यथा हमारा अंतर्यामी भूखा रह जाएगा। तो सेठाइन को थोड़ा जल्दी मची थी कि बहन जा रही हूँ, बहन जा रही हूँ। तो बहुत लोगों का आदत है जैसे पहुंचे नहीं केवल, अब तो विवाह में लोग क्या करने जाते, केवल खाने जाते हैं मालूम। जो चाहे द्वार पूजा हुआ हो या ना हुआ हो, गए हैं बारात की और बढ़िया जैसे पता चला कि भैया भोजन शुरू है तुरंत गए खाए, खाए के एक बार अपना चेहरा दिखा दिए कि हाँ देख लो हम भी बाराती आए हैं, बस तुरंत चले गए। तो सेठाइन भी बार बार अच्छा बहन जा रही है, अच्छा बहन जा रही है, अब बता नहीं रही क्यों जा रही है। पड़ोसन से पूछ ले आती इतनी जल्दी क्यों है तुमको, कहीं ऑफिस जाना है क्या जो जल्दी है? जा रही हूँ लटियो। कहा बहन अब तुमसे मैं क्या बताऊं, लेकिन बताना पड़ रहा है। हमारे घर में एक सेवक है और वो दिन भर में 4 बार 5 बार खाता है और एक बार में 10-10 रोटी खा जाता है, उसी के लिए मुझे भोजन बनाना है, इसीलिए जल्दी जा रही हूँ। सेठाइन चली आई घर और जो इधर पड़ोसन से कहा कि मेरे घर में जो सेवक है उसी के लिए 10-10 टिक्कर बनाना पड़ता है। इधर अंतर्ध्यामी भी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि शर्त यही थी कि अगर हमारे खाने पीने में रोक हुई या कहीं कोई चर्चा हुई तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। आज अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। सेठाइन आई घर, सेठाइन को लगा कि हो सकता है अकेला था और सेठ जी के पास दुकान पर चला गया होगा तो शाम को तो आएगा ही। अब शाम को जब सेठ जी आए, देखिए सेठ जी अंतर्यामी से अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे, पुत्रवत प्रेम करते थे। आज जब सेठ जी घर आए, सेठाइन से पूछा कहाँ गया अंतर्यामी? सेठाइन ने कहा मैंने तो सोचा आपके पास गया होगा, क्या आपके पास नहीं गया? सेठ जी ने कहा मेरे पास कहाँ गया, वो तो घर में था सुबह जब मैं गया तो। कहा अच्छा कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा। शाम हो गई, रात हो गई, 9 बज गया।
अंतर्यामी जब हो तब तो आई। आज सेठ जी का भोजन लग गया, थाली आ गई, और सेठ जी बिना अंतर्यामी को लिए कभी भी भोजन नहीं करते थे। आज भोजन की थाली सज करके आ गई। सेठ जी ने अंतर्यामी को आवाज लगाई, बेटा अंतर्यामी, बेटा अंतर्यामी, आओ भोजन किया जाए साथ में, आइए जल्दी आइए, कहाँ हो? अब जब अंतर्यामी हो तभी तो आएंगे। सेठ जी आवाज लगा रहे हैं। सेठ जी ने विचार किया कि आखिर चला कहाँ गया। तब सेठाइन से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुमने कहीं उसको खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं कहा? सेठाइन ने कहा, स्वामी बाप से क्या झूठ बोलना, आज फला के यहाँ मैं गई थी तो मेरे मुंह से अनायास निकल गया कि हाँ वो दिन में 4 बार 5 बार खाता है, बस इतना ही निकला था। सेठ जी ने कहा, अरे राम राम, घर में भगवान का दिया सब कुछ है तो तुमने ऐसा कहा क्यों? लेकिन अगर तुमने पड़ोसन से कहा तो अंतर्यामी को कैसे पता चल गया? इसलिए अंतर्यामी कोई और नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। इसलिए आज सेठ जी उस भोजन को, थाली को अपने सामने रखे हैं और अंतर्यामी को आवाज लगा रहे हैं कि जब तक मेरा सेवक अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक मैं आज भोजन नहीं करूंगा। अब जब सेठ जी नहीं पा रहे तो सेठाइन कैसे पाएंगे? भाई बिना पति के भोजन किए पत्नी कैसे भोजन कर लेगी? आज सेठ जी नहीं पा रहे हैं, सेठाइन भी नहीं पा रही हैं, तब भगवान को लगा कि अब जाना ही पड़ेगा, अन्यथा सेठ और सेठाइन भूखों ही रह जाएंगे। आज तत्क्षण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज सेठ जी भगवान के पाद पद्मों में लेट गए और कहा, हे प्रभु, ये आपने क्या किया? अरे आप मेरे घर में नौकर बन करके रहे। अरे मैंने आपके साथ प्रभु नौकरों जैसा व्यवहार किया, इसलिए मैं आपका अपराधी हूँ। आप जो भी दंड देना चाहें, जो भी सजा देना चाहें प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान ने सेठ जी को उठाया, कहा, सेठ जी आपके घर में साधु सेवा खूब होती थी तो मेरा भी मन हुआ कि चलो साधु सेवा की जाए, इसलिए मैं तो साधु सेवा करने आ गया। लेकिन आपने पुत्रवत मुझसे प्रेम किया, इसलिए मेरा मन जाने को ही नहीं हुआ। लेकिन ये तो योजना के अनुसार, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी कि अगर कोई रोक टोक हुई, अब अगर ना होती तो मैं कब तक यहीं रहता, इसलिए मुझे अपनी उसी योजना के अनुसार जाना पड़ गया। लेकिन मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सेठ जी गदगद हो गए, कहा, धन्य हो प्रभु। अरे आप आए भी मेरे घर तो नौकर बनकर के आए, सेवक बनकर के आए। आज भगवान कन्हैया ने पितामह से कहा कि दादाजी, मैं तो नौकर बनने के लिए तैयार हूँ, कोई मुझे नौकर भी बना ले अगर तो मैं नौकर बन जाऊंगा। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, अरे बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। पहले आप सबरी तो बनो, भगवान कैसे नहीं खाएंगे। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, अरे तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। पहले मीरा तो बनो। आज पितामह भीष्म गदगद हो गए, कहा, धन्य हो प्रभु। पितामह ने कहा कि देखो कन्हैया, तुम्हारे आने के लिए मैंने बड़ी प्रतीक्षा की है कि तुम आओ, तभी मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है प्रभु, जब चाहूं तब अपने शरीर का त्याग कर सकता हूं। लेकिन पितामह ने कह दिया भगवान से, हे प्रभु, अब असहनीय पीड़ा हो रही है, इसलिए अब आप आ गए हो तो मेरे जाने का समय आ गया है।
आज सूर्य नारायण भगवान भी उत्तरायण हो गए और भगवान भी उत्तरायण खड़े हैं। इसलिए पितामह ने कह दिया प्रभु से, हे प्रभु कि दरस लागी प्रभु राखे ओ प्राणा, दरस लागी प्रभु राखे ओ प्राणा। भगवान जी का, हे प्रभु दरस लागी प्रभु राखे ओ प्राणा, दरस लागी प्रभु चलन चाहत अब कृपा निधाना, चलन चाहत कृपा निधाना। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पितामह ने कहा, प्रभु आपके दर्शन के लिए ही मैंने अभी तक अपने प्राणों को रोक करके रखा था कि दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा। लेकिन हे गोविंद, अब मैं चलना चाहता हूँ कि चलन चाहत अब कृपा निधाना। लेकिन चलते चलते मेरी एक विनती है आपसे कि जितनी प्रतीक्षा आपने मुझको करवाई है आने के लिए, अब उतनी प्रतीक्षा आप करो मेरे जाने के लिए। जितना इंतजार मैंने आपके आने के लिए किया है प्रभु, अब आप उतना ही इंतजार मेरे चले जाने का करो। आप ऐसे खड़े रहो और जब तक मैं चला न जाऊं, जब तक मेरे प्राण निकल न जाए गोविंद, तब तक आप ऐसे खड़े रहो। और ऐसे ही ना खड़े रहो कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलिवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनल्लसल मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा। कहे प्रभु, अब आप मेरे जाने की प्रतीक्षा करो और आप ऐसे खड़े रहो। और खड़े होकर के क्या करो कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्। मैंने जितनी प्रतीक्षा की है अब आप उतनी प्रतीक्षा करो और खड़े होकर के क्या करो कि प्रसन्न हासारुणलोचनं लसन। आप खड़े रहो और खड़े होकर के आप मुस्कुराइए। आप मंद मंद मुस्कुराओ और मैं आपके उस माधुर्य मुस्कान का दर्शन करूं। कि हे गोविंद, आपकी मुस्कान में वो जादू है ना, जो भी आपकी मुस्कान को देख लेगा, आपकी मुस्कुराहट को देख लेगा, कि लखी जिन लाल की मुस्कान तीन ही बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। नीम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवद द्रगदई असिए चिके मुख म्या।